मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रणनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये विज्ञान वाला अतिरिक्त अलग से कर दीजिएगा जो कहा अभी विज्ञान। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गोहत्या बंद हो भारत अखंड हो सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो भगवती सुभद्रा देवी की जय हो चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत 7:15-41। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयानभीषून् मन इंद्रियेशं वर्तमानि मात्रादिषणां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरमीश शिष्टं नारायणम्। ये लो इंद्रियाणि पराण्याहो, ऐसा भाई इन कठोपनिषद आदि के अनुसार वचन है। आहु शरीरम रथम, उपनिषदों में कहा गया है कि हमारा आपका जो शरीर है रथ है। इंद्रियाणि हयान, इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं। इंद्रियों का जो स्वामी मन लगाम है। शब्दादि विषय मार्ग हैं। बुद्धि को ही सारथी समझना चाहिए। रस्सी भी चाहिए तो वर्तमानि मात्रादिषणां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरमीश शिष्टम। ईश शिष्ट चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने का ही विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी हैं। धर्म और धर्म जो हैं चक्र पहिए के सदृश हैं। इन सब का अभिमानी जीव ही रथी कहा गया है। इंद्रियाणि हयानहु अक्षम 10 प्राणम धर्म धर्मौ चक्रे विमानम रथिनम च जीवम धनुर्हितस्य प्रणवम पठन्ति शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। प्रणवो धनुषरो ही आत्मा। इन सब वचनों को आत्मसात करके देवर्षि नारद का युधिष्ठिर के प्रति उपदेश है। ओंकार उस रथी का धनुष है। प्रणवो धनुषरोहि आत्मा। रथी जो जीव है ओंकार ही धनुष है। जो शुद्ध जीवात्मा शोधित अमर्थ है वही बाण है। ब्रह्मता लक्ष्य मुच्यते, परमात्मा तत्व ही लक्ष्य है। अभिप्राय क्या है? यह जो ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में संलग्न कर देना चाहिए, सन्निहित कर देना चाहिए, लीन कर देना चाहिए। या ब्राह्मण ये विलीन आत्मा। वृंदावन में एक संत का नाम ही था विलीन आत्मा। महाराज परंपरा के थे। ब्राह्मण एवं विलीन आत्मा। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य का वचन है। ब्राह्मण एवं विलीन आत्मा यह हुआ। प्रणवो धनुषरो ही आत्मा ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते। यह जीवात्मा में परमात्मा तत्व में सन्निहित समाविष्ट उससे एकीभूत होने की क्षमता प्रणव संज्ञक भगवान नाम के द्वारा संभव है। नाम में वो क्षमता है कि जीवात्मा में उस बल और वेग का आधान कर दे कि जीव अपने मौलिक तात्विक स्वरूप ब्रह्म से एकीभूत हो जाए, अर्थात ब्रह्म से अपनी एक रूपता का बोध उसे प्राप्त हो जाए
यह अभिप्राय। अंतःकरण अविद्या से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है उसकी ब्रह्मरूपता का उसे अचंचल निश्चय हो जाए। इसलिए भगवान नाम कौमुदी नामक ग्रंथ भी है। नाम का बहुत महत्व है। पिछले दिनों हमने बताया कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि वह नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है। यदि खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है वह नाम सुनने के बाद जगता है तो सोता हुआ सिद्ध नहीं होता, सुषुप्त सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। तो लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी, शब्द में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, जिसके प्रभाव से सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो वह जग जाता है। तो कई बुद्धिकर न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि जब लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है तब ऋग्वेदादि सम्मत, ऋग्वेदादि से सिद्ध जो राम कृष्ण वामन माधव अच्युत केशव ये भगवान के नाम हैं, इनमें अचिंत्य अनंत शक्तियों का सन्निवेश है। पिछले दिनों हमने कई बार कहा अर्थानुसंधान पूर्वक नाम स्मरण उच्चारण के क्रम है, भेद हैं। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में इस तथ्य को उद्भाषित किया सांकेतिक विधा से। भवसागर था जो पावा, भव सिंधु में था पाना चाहते हैं तो भगवान नाम का आलम्बन लें। नाम लेने की एक वह विधा जिससे व्यक्ति भव सिंधु में डूबने से बच जाता है, था पा लेता है भव सिंधु का। एक विधा हुआ है जो भवसागर के पार हो जाता है, भवसागर चा पार जो पावा, और नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। नाम लेने की एक वह विधा है जिससे भव सिंधु सूख जाता है। और आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कत मरस पियासा, डबिया जल बिच मरत पियासा, पानी में ठार पीबे नहीं मूरख, मूरख अच्छा जल है खासा। काहे रे वन खोजन जाई, सदा ले पालक निरंजन, तेरे संग समाई। कबीरदास जी, तुलसीदास जी और नानक जी का वचन हमने पढ़ा। भवसागर था जो पावा, भवसागर में था पा सकते हैं, भवसागर के पार जा सकते हैं। भवसागर सूख सकता है, भवसागर आनंद सिंधु के रूप में, भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित हो सकता है। वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक, परावाक, चार प्रकार के वाक, चार प्रकार के जप की विधा। वैखरी वाक से भव सिंधु में व्यक्ति था पा लेता है, मध्यमा वाक के द्वारा भव सिंधु के पार चला जाता है। पश्चंती वाक से जप करने पर भव सिंधु सूख जाता है, परा वाक से जप करने पर भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित हो जाता है। पिछले दिनों यह भी कहा गया कि भाव में कोई अंतर नहीं। भक्त लोग कहते हैं आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई। भगवान श्री कृष्ण का भी वचन है गीता में, सदा तद्भाव भाविता। वेदांती का कहते हैं आनंद सिंधु में भव सिंधु का विभ्रम हो गया है। भाषा में अंतर है ना, भाव में तो कोई अंतर नहीं। आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई। आनंद सिंधु में भव सिंधु ब्रह्म सिद्ध है, आनंद सिंधु में भव सिंधु कल्पित है, ब्रह्म सिद्ध है, यह आरोपित है। यह भाव में अंतर नहीं है, भाषा में अंतर है।
इसलिए कहा आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि, रथ है शरीर। हया नभीसून मन इंद्रियेशम, वर्तमानी मात्राधिषणाम च सूतम सत्वम बृहद बंधुरमी सशिष्टम। शरीर रथ है, या शरीर है रथ है। इस स्थूल शरीर की विशेषता क्या है? पिछले दिनों कई बार तथ्य को उद्भाषित किया गया। यह जो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है बहुत दुर्गम है, दुर्लभ है। व्यावहारिक धरातल पर भी इसकी विशेषता क्या है? इस स्थूल शरीर के बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं या नहीं? विशेषता हुई, लुंज पुंज नहीं है तो अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को और अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। स्थूल शरीर कार्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर करणात्मक है, कारण शरीर बीजात्मक है। कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है। स्थूल शरीर जो हमको आपको मिला है, इसकी विशेषता क्या है? समग्र करणात्मक सूक्ष्म शरीर का यह अभिव्यंजक संस्थान है। पंच कर्मेंद्रियों की इसके द्वारा अभिव्यक्ति होती है, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसके द्वारा पंच ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक की अभिव्यक्ति होती है, प्राण पंचक की अभिव्यक्ति होती है। यह प्राण पंचक, उपप्राण पंचक उपनिषदों के अनुसार 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय कितने हो गए? 14। 5 5 10 और 4 14। एक एक करण के साथ एक एक प्राण लगा होता है, प्राण स्पंदन। इसलिए प्राण के भी 14 प्रभेद हो जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, वैरंभ इत्यादि 14 प्रभेद प्राणों के हो जाते हैं। सुबालोपनिषद आदि का अनुशीलन करें, पैंगलोपनिषद आदि का प्राण के भी 14 प्रभेद होते हैं। एक प्राण का उपभेद ऐसा है, धनंजय, सुन लो धनंजय अर्जुन का नाम धनंजय, जो मुर्दा में भी विद्यमान रहता है, जिससे मुर्दे का शरीर फूल जाता है एक भेद वो भी है। तो हमने संकेत किया, प्राण रूप रथ पर आरूढ़ होकर ही जीव जो है लोक लोकांतरों में जाता है। देह त्याग करने पर भी पूरी अष्टक सहित ही जीव कला शेष रहती है। जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक देह त्याग करने पर भी पूरी अष्टक, 8 पुरियों का समुदाय, पूरी अष्टक से जीव कला पूरी अष्टक की महिमा से लोक लोकांतरों में गमन करती है, यह अभिप्राय हुआ। पूरी अष्टक का वर्णन हमने कई बार किया। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में, पैंगलोपनिषद में वह 2 जगह पूरी अष्टक का स्फुट वर्णन है। 8 पुरियाँ अब आध्यात्मिक धरातल पर, बाह्य धरातल पर तो 8वीं पुरी में हम लोग बैठे हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका माने उज्जैनी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, द्वारकापुरी, 7 पुरियाँ हो गईं। बहुत विचित्र बात। केवल पुरी शब्द का प्रयोग करें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होगा या नहीं? अयोध्या का ज्ञान नहीं होगा। अयोध्या कहने की आवश्यकता होगी, मथुरा कहने की आवश्यकता होगी, पुरियाँ तो ये भी हैं, लेकिन बिना विशेषण के ही केवल पुरी कहें तो किसका ज्ञान होगा? मालपुआ का, पुरी का, जगन्नाथपुरी का। विशेषता हुई है नहीं?
कहाँ गए थे? पुरी। पुरी कहने पे जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होगा। कुछ लोग यहाँ आए जो कुछ न कुछ करते रहते हैं। महाराज हम नाम बदलवाना चाहते हैं, पुरी लोग कहते हैं ठीक नहीं, सरकार से कहनी चाहिए। हम कहते जगन्नाथपुरी कहो। हमने कहा भले आदमी विशेषता को पानी फेर रहे हो, वो समझे नहीं, लेकिन क्या कुछ न कुछ हलचल करने की रहती है भावना। केवल पुरी शब्द का उच्चारण करें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होगा या नहीं? केवल पुरी कहने पर अयोध्या गए थे कैसे मालूम पड़ेगा? मथुरा गए थे कैसे? बिना विशेषण के केवल पुरी शब्द कह दें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। कहाँ गए थे? पुरी गया था। कहाँ गए थे आप लोग? पुरी गए थे। अब ये विशेषता हुई ना, इस विशेषता पर पानी फेरने के लिए महाराज इसका नाम जगन्नाथपुरी होने चाहिए। आप भी कहिए तो सरकार मान जाए। लो जी, विशेषता पर भी पानी फेरने के लिए व्यक्ति तैयार होते हैं, कुछ न कुछ हलचल तो करना है। इसलिए कहा शरीर रथ है। शरीर की विशेषता क्या है? रथ में अंतर भी है ना। मनुष्य शरीर जो है इसकी क्या विशेषता हुई? इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर हिस्से में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक। प्रश्न उठता है अंतःकरण चतुष्टय कहें या अंतःकरण पंचक कहें? भीष्म पंचक होता है, ऐसे अंतःकरण पंचक कहें या चतुष्टय कहें? तो जब कर्मेंद्रियाँ 5 हैं, ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं, प्राण 5 हैं, तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा क्यों 5 न हो? इसलिए अंतःकरण पंचक का अर्थ क्या हुआ? मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में जिसकी स्फूर्ति होती है वह स्वयं 5वां अंतःकरण है। जैसे जल 4 तरंगों के रूप में अभिव्यक्त हो तो 5वां जल स्वयं है। इसी प्रकार अंतःकरण पंचक कहने पर अंतःकरण ही 5वां सिद्ध हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसकी तरंगें सिद्ध हैं, तरंगमाला है मन बुद्धि चित्त अहंकार। अथवा चारों में जो अनुगत है उसका नाम है अंतःकरण। चारों में अनुगत क्या है? ज्ञान। ज्ञान संकल्प भी ज्ञानात्मक है, निश्चय अध्यवसाय भी ज्ञानात्मक है, स्मरण भी ज्ञानात्मक है, अहम भी ज्ञानात्मक ही है। ज्ञान, महाराष्ट्र वाले क्या कहेंगे? ज्ञान तोड़ के बोलते जो यों संयुक्त ज्यों, यज्ञ ऐसा बोलते हैं महाराष्ट्र वाले, यज्ञ तोड़ के। नहीं, इधर वाले जब बोलते हैं गौ हो जाता उच्चारण, कोखो गौ वाला। उधर वाले जब बोलते हैं वो तोड़ के यज्ञ, यज्ञ। हम लोग कहते हैं यज्ञ, वह गौ है या ज्यों है, अंतर नहीं होता, उच्चारण का अलग अलग भेद होता है ना। उत्तर प्रदेश वाले क्या करते हैं? शक्ति को क्या बोलेंगे? शक्ति। भक्ति को क्या बोलेंगे? भक्ति। दीर्घ करके बोलते हैं। जगह जगह गणेश और गणेश में अंतर है? क्या उच्चारण गणेश होगा या गणेश होगा? गणेश नो, टोठो डोढ़ो नो। गणेश वो तो रो हो गया, जो रो। गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। लड्डू उनके भोग लगे, संत करें सेवा। और का लड्डू मिले। या तो क्या हुआ? गणेश हैं, सेनापति हैं, गण है ना। गणित में भी गण है या नहीं? कितने गण हैं अंक गणित में? 0 और 1। अब गणित पर ही ध्यान न चला जाए। 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, कितने गण हो गए? 5 गण हो गए। 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9। गणित में गण कितने हैं? अंक गणित में 5 गण। उनमें क्या है? 0 है समांक, 1 है विषमांक, 2 है समांक, 3 है विषमांक, 4 है समांक, 5 है विषमांक, 6 है समांक, 7 है विषमांक, 8 है समांक,
नो है विस्मांग। आजकल इस पर लिख ही रहे। अब कोई पूछेगा कि शून्य समांक क्यों है, तो इसका उत्तर क्या देंगे? 1, 3, 5, 7, 9 जो विस्मांक हैं, जिसकी इकाई स्थानापन्न सहभागिता से ये भी 2 के पूर्ण भाज्य बन जाते हैं, उस शून्य को समांक कहना ही उचित है। 1 इकाई स्थानापन्न शून्य लगाने तो 10 2 का पूर्ण भाज्य बन जाएगा। ऐसे 30, ऐसे 50, ऐसे 70, ऐसे 90 विषमांक को भी समांक बनाने की, सम संख्या बनाने की क्षमता शून्य में सन्निहित है। इसलिए शून्य को समांक मानना आवश्यक है। गणित की बात हो गई। गणित हमारा प्यारा विषय है, उसको थोड़ा छोड़ दें तो फिर ये सब रह जाएगा, उसी पे बोलने लग जाएंगे। एक विचित्र बात है, साहित्यिक शैली में गणित को लिखा नहीं गया, इसलिए लोगों ने गणित को दुरूह मान लिया। साहित्यिक शैली में अगर गणित को लिखा जाए तो गणित बहुत रोचक विषय बन जाए। साहित्यिक शैली में उधर ध्यान देंगे तो गणित पर ही बोलने लग जाएंगे। आहु शरीर अमृतम इंद्रियाणाम, तो यह जो शरीर है इसकी विशेषता क्या है? कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, अंतःकरण पंचक। अंतःकरण पंचक की बात मैं कर रहा था। अंतःकरण पंचक में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और स्वयं अंतःकरण 5वां है। अंतःकरण का अर्थ क्या हुआ? शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप ही मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने की क्या विधा? बुद्धि को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने की क्या विधा? चित्त को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने की क्या विधा? अहम को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने की क्या विधा? इसका उत्तर क्या होगा? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुवेद न हो तो मन क्या हो जाए? ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हो जाए। बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी। ज्ञान और शब्द दोनों का संवेद स्वरूप ही अंतःकरण होता है, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं। अगर शब्द का सन्निवेश न हो तो क्या हो जाएगा? मन आत्मा ही। बुद्धि को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने की क्या विधा होगी? कहो चैतन्य जी। भगवान किसी भी भाषा या किसी भी भाषा का किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार के रहित जो मन, बुद्धि, चित्त या अहंकार, मतलब जो निश्चय, संकल्प, विकल्प, स्मरण और अहंकार, ये यदि शब्द के रहित होंगे तो वह केवल ज्ञान मात्र। बैठिए। शब्दजन्य संस्कार क्यों जोड़ा? मैंने बचपन की घटना बताया था। पलने पर होता था 4 काली सूरत वाली औरतें, सूरत वहाँ की नहीं, सूरत वाली औरतें बहुत विकराल, काली साड़ी पहने हुए, काली विकराल, और चमकते हुए तलवार को सरी पे पटक देती, ऐसे बाजार देती। मैं चीख पड़ता। लालन पालन करने वाली माताओं पर क्या प्रभाव पड़ता वो जाने। हमको बचपन की बात याद है। 55 एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कटने वाला होता तो पहले दिन के वार में ही कट गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो कटने वाला नहीं हूँ, अच्छे देह हूँ। उसके बाद वो घटना नहीं घटी। भगवान को भय दिखा करके भी इस तथ्य का ज्ञान प्राप्त कराना था। उसके बाद वो देवियाँ नहीं दिखी। तो प्रश्न उठता है कि उसमें पलने पर लेटा होता था 1 साल का, 1.5 साल का। किसी भाषा का तो योग नहीं था, लेकिन ज्ञान हुआ, किसी भाषा के माध्यम से हुआ होगा, तब तो स्मरण है ना। इसीलिए शब्द या शब्दजन्य संस्कार कोई न कोई रहा होगा। न स्वस्ति प्रत्ययो लोक्य या शब्दानुगमाग्रते वैयाकरणों का सिद्धांत है। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो। है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल, पुरानी भाषा हमारी है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का
आलम्बन लिए बिना एक संकल्प, एक निश्चय, एक गर्व या अहंकार कर ले। कोई कहे मैं बहुत अहंकारी हूँ, तो ये ठीक है। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक अहंकार करके बता दीजिए, अहंकार चकनाचूर हो जाएगा या नहीं? ठीक है, अहंकार भृगु हो जाएगा। बुद्धि सारथी है। यह सारथी क्या करता है जी? रथ कौन चलाता है? सारथी। हम ये कहा बुद्धि सारथी है। यह हयान अभिश्रून मन इंद्रिय संबाहु शरीरम रथम इंद्रियाणि वर्तमानी मात्राधिष्णाम च सूतम। यह सूत का बढ़िया। सूत लोग क्या करते थे पहले? रथ चलाते थे, इसलिए सूत शब्द का प्रयोग है। सूत शौनक संवाद महाभारत, ये सब ज्ञान का उद्गम जो हुआ, भले ही हुआ हो बद्रीनाथ आदि में, मध्य भूमि में है ना नैमिसारण, पुराणों के माध्यम से प्रसार तो नैमिसारण से हुआ। सूत शौनक संवाद। या सूत वास्तव में जाति से सूत थे क्या? ब्राह्मण की बेटी से कदाचित 36 शादी कर ले, विवाह कर ले, तब जो संतान की उत्पत्ति होती है उसका नाम सूत है। रथ चलाने आदि का काम सूत का होता है। तो सूत जो थे वो तो अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए थे, अयोनिज थे, फिर सूत उनको क्यों कहा गया? बृहस्पति देवताओं में ब्राह्मण माने जाते हैं, इंद्र देवताओं में क्षत्रिय माने जाते हैं। बृहस्पति संबंधी इंद्र संबंधी चरु का सांकर्य हो गया। उस सांकर्य के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने पर भी उनका नाम सूत हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण घर की माता, क्षत्रिय घर के पिता नहीं। बृहस्पति और इंद्र संबंधी चरु के सांकर्य से सूत का प्राकट्य हो गया। ऐसे द्रौपदी जो प्रकट हुई यज्ञ वेदी से अयोनिजा, तो यहाँ ये सूत हुआ। इसीलिए यहाँ पर सूत रथ चलाने वाले होते हैं सारथी। बहुत बढ़िया कहा। वर्तमानी मात्रा धिषणाम च सूतम। बुद्धि जो है सूत है। सूत माने सारथी है। बुद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा? साभास, चिदाभास से संलग्नित जो बुद्धि है वो सारथी है। सत्वम बृहद बंधु रमीश सृष्टम। बंधु सत्वम बृहद बंधु रमीश सिस्टम में सत्वम बृहत। या बंधु बहुत बढ़िया है ये सब शब्द जो है। बंधु, बृहद बंधु। बंधु माने क्या होता है भाई? रस्सी। बंधु बांधव है, ये माने शब्द तो वही है, उसका अर्थ लोग नहीं समझते। यहाँ पर बंधु का अर्थ क्या हुआ? बृहद बंधु हैं। कोई कहे ये मेरे बृहद बंधु हैं, विशाल बंधु हैं। बाहर से तो अर्थ लगता, अंदर से क्या है? बृहद बंधु माने क्या? विशाल रस्सी। बंधु बांधव का अर्थ हुआ, बंधु का अर्थ बांधने वाले। ये मेरे बंधु हैं। लोग समझता है कि प्रशंसा हो रही है। अब वास्तव में अर्थ क्या है? बंधु का मतलब बंधु से भी काम नहीं चला। बृहद बंधु, विशाल रस्सी, ये बंधु बांधव है। बंधु माने बंधन में डालने वाले, वो भी कौन? बृहद बंधु। विशाल रस्सी हैं, फंसाए बिना नहीं रहेंगे। या सत्वम बृहद बंधु, यह है।
चित्त ही भगवान के द्वारा विनिर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। भगवान ने सत्वम का अर्थ यह है चित्त, चित्त सत्व, चित्त यह चित्तैक करुणा सुसुप्ति ही उपनिषदों में लिखा है। अब ठीक से अध्ययन ना हो तो व्यक्ति चकनाचूर हो जाए। चित्तैक करुणा सुसुप्ति का अर्थ ही नहीं लगा सकता। 14 करणों से युक्त कौन है? जागृत। 14 करण से युक्त कौन है? स्वप्न। एक ही करण शेष रह जाए तो कौन अवस्था होती है? सुसुप्ति। सुसुप्ति को क्या कहा उपनिषदों में? चित्तैक करुणा सुसुप्ति ही। चित्त ही एकमात्र करण है जिस अवस्था में, उसका नाम है सुसुप्ति। 14 और 19 दोनों बात। 19 मुख, 19 मुख। विश्व जो तेजस होता है 19 मुख वाला। रावण के बाहर से कितने मुख थे भृगु जी? अंदर 19। हमारे आपके अंदर से हम लोग क्या हैं? 19 मुखों वाले हैं। फिर 14 मुखों वाले हैं। 19 मुख कौन हो गए? मुख माने उपलब्धि द्वार। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय कितने हो गए? 14। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और अंतःकरण चतुष्टय। 19 करना हो तो 5 प्राण, 19 मुख हो गए। प्राणों का अंतर्भाव कर दें इनमें तो 14 मुख हो गए। 19 मुख। जागृत में, स्वप्न में हम 19 मुख वाले होते हैं। सुसुप्ति में क्या हो जाते? चेतो मुख। एक मुख रह जाता हमारा, चेतो मुख। चेत कबड्डी 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 बचपन में खेलते थे। चेतो मुख माने सुसुप्ति में 19 करणों की जो बीजावस्था रहती है उसी को चेत कहते हैं। उससे युक्त हम आप हो गए तो चेतो मुख हो गए। चेतो मुख। क्या कहा पवन जी? नींद भी है, खुजली भी है, क्या करें? इसलिए सबसे पीछे बैठे भी है कि कोई देख न पावे, कम से कम वक्ता न देख पावे। क्या हो गया? चेतो मुख। चेत माने बीजावस्था। चेतो मुख माने चेतो मुख। यह चित्तैक करुणा सुसुप्ति। यहाँ चित्त का अर्थ क्या हुआ? अविद्या। अगर घनीभूत हो जाए ना अंतःकरण, उसी का नाम हो जाता है चेत। चेतना के प्रति द्वारभूत सुसुप्ति अवस्था बीजावस्था है। तो क्या विषय चल रहा था? 19 मुख, फिर 14 मुख, फिर चेतो मुख हो गए। सुसुप्ति अवस्था में चेतो मुख और जागृत में 19 मुख वाले होते हैं। 19 में से 5 को प्राणोपोद्बलक होते हैं। क्या प्राण का अर्थ क्या हुआ? जो कुछ खाते पीते हैं किसके पास जाता है? प्राण के पास। प्राण क्या है? मुखिया है। क्या करता है? उसको जितना पोषण लेना चाहिए उतना ले लेता है, बाकी सबको वितरित कर देता है। स्थूल शरीर को पुष्ट करने में भी अन्न जल का सेवन प्राण के द्वारा होगा या नहीं? लेकिन प्राण क्या करता है? यथा योग्य सब जगह पहुंचा देता है। शोषण नहीं करता, अपने प्रति अन्याय नहीं, अन्यों के प्रति अन्याय नहीं। या तुलसीदास जी ने क्या लिखा? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सहजन सकलंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए। या मुख का अर्थ क्या होगा? अब अगर वेदांत का अध्ययन नहीं है तो रामायणी के अर्थ करेंगे। मुख के समान चाहिए। मुख का अर्थ मुख थोड़े है, मुखगत प्राण। मुखिया मुख सो चाहिए। मुख का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? मुखगत प्राण। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यह सहित विवेक। मुखिया जो है मुख के समान चाहिए। मुख का अर्थ क्या हो गया? मुखगत प्राण के समान चाहिए। जो कुछ अन्न जल पहुँचता है मुखगत प्राण उसको खा करके
अपने प्रति भी अन्याय नहीं करता, कर्मेंद्रियों को भी यथा योग्य वितरण कर देता है सामग्री, ज्ञानेंद्रियों को भी, अंतःकरण को भी, स्थूल शरीर को भी यथा योग्य सामग्री देता है। घर का मुखिया कैसा हो, मुख के समान हो, राष्ट्र का मुखिया कैसे हो, मुख के समान हो। या 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने वाला नेता ना हो। समाज के लिए मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सा कलंक तुलसी सहित विवेक। तो का सार क्या हुआ, चित्त जो है या सत्व, या चित्त सत्व। इस प्रकार से शब्द रहित जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वो आत्मा स्वरूप हो जाता है। मन भी बुद्धि भी और शब्द का सन्निवेश हो गया या शब्दजन्य संस्कार का सन्निवेश हो गया तो आत्म तत्व अपने स्थान पर यथावत विद्यमान होने पर भी वह मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में स्फुरित होता है। इसलिए योग वासिष्ठ में त्रिपुरा रहस्य बहुत बढ़िया ज्ञान के लिए पुस्तक है। त्रिपुरा रहस्य योग वासिष्ठ है और अन्नपूर्णोपनिषद, वराहोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद आदि का अध्ययन करें तो क्या सिद्ध होता है। व्याकरण का अनुशीलन करें, वाक्यपदीयम व्याकरण का जो है दार्शनिक ग्रंथ है वो उसके 143 कहीं 141 में वचन है। न सोस्ति प्रत्ययोलोक्य या शब्दानुगमाधृते, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। अनुवेद माने शब्द संलग्न न हो। ये शब्द युक्त आत्मा का नाम ही मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। शब्द का कर्षण कर लिया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्म रूप में ही शेष रहता है। इसलिए योग वासिष्ठ ने क्या कहा, मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है। मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम ही आत्मा है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन है। मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम ही आत्मा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। राम हुआ ना राम 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 राम। राम जी का नाम सरल है, उच्चारण कहाँ बन पाता लोगों से ठीक। राम 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 मोहल बोल देते हैं क्या। कृष्ण नाम तो है ही टेढ़ा और राम नाम कोई सरल है। राम बोलते गलत हो गया, मोहल बोल देते। राम 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 कहाँ बोल पाते हैं। राम 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 मोहल बोल देते तो राम हो जाता, वो बीज मंत्र हो जाता। राम म पूरा, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार मैं शंकराचार्य नहीं था, एक जगह वृंदावन में श्रीनाथ शास्त्री के यहाँ वक्त प्रवचन था। उन दिनों तो वृंदावन की दशा बहुत विचित्र थी। अब वो भक्त लोग कृष्ण का धाम है ना, चिढ़ गए, तेरही मनाने आ गए। यहाँ तेरही मनाने कहाँ से आ गए। हमने समझा नहीं, तेरही मैंने क्या कर दिया। श्री राम जय जय राम में 13 अक्षर हैं। उसने कहा तेरही मनाने आ गया। कान मूंद लिया लोगों ने। कृष्ण भगवान का नाम नहीं था ना श्री राम, ये विचित्र है। अब बलराम में तो राम है ही, राम जी से इतना परे। तुलसीदास जी गए वृंदावन, तुलसीदास जी ने क्या कह दिया, कहा राम सो वैर। ये वृंदावन में तो सबको राम जी से वैर है। आँख ढाक सब के सब राधा राधा रटते हैं। राम जी से यहाँ वैर है, भगो यहाँ से। कौन? तुलसीदास जी भगे गए उस समय। श्री राम जय राम 13 अक्षर है ना। श्री राम जय राम, हर हर महादेव।